हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप सब आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक फिर से। जैसा कि अलग अलग क्लासेस पे हम टॉपिक कर रहे हैं, तो आज भी आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आए जो बहुत ही मस्त होने वाला है। टॉपिक का नाम रहने वाला है दोस्तों, आई थिंक 9, 10, 11, 12 तक में यूज़ हो जाता है ये। तो टॉपिक का नाम होगा दोस्तों, आज बहुत ही प्यारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड रेडिएशंस ऑल्सो। रेडिएशन। ओके दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में और रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के बारे में। किस चीज़ों को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलेंगे, किस चीज़ को रेडिएशंस बोलेंगे और ये कैसे हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। ओके, नाउ टुडेज टॉपिक इज दिस। Now let's start with this topics. What the topic name is the radioactive elements. Actually दोस्तों, माइंड में आता है कि रेडियो एक्टिव का नाम तो सुना होता है। We have already heard about the radioactive elements. Okay, so what do you mean by the radioactive elements? किन चीज़ों को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलेंगे? तो रीज़न यही फैक्ट आता है, बिल्कुल मस्त फैक्ट आता है कि क्या होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दोस्तों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेडिएशन एमिट्स करते हैं। इज इट क्लियर? मीन्स दोज एलिमेंट्स विच एमिट रेडिएशन, सर्टेन काइंड्स ऑफ रेडिएशन, देन दिस टाइप्स ऑफ एलिमेंट नोन एज द व्हाट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो क्या बात करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन होते हैं? दोज सब्सटेंस, दोज एलिमेंट्स विच एमिट which emits radiations, which emits radiations. ओके दोस्तों, यही हमारा मेन होता है कि क्या करते हैं, ये रेडिएशंस एमिट्स करते हैं। इनके अंदर क्यों रेडिएशंस एमिट्स करते हैं? कंडीशन इज व्हाट, रेडिएशन इज व्हाट, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियाई। Okay, unstable because they have the unstable nuclei, or to become stable, so it emits radiations. Okay, and these radiations in the form of photons. Okay, so क्या होता है कि ये रेडिएशन एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रेडिएशंस एमिट्स करते हैं। ओके दोस्तों, एमिट्स जो भी करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल अगर इसमें बात कहें तो एग्जाम्पल क्या होता है, यूरेनियम होता है। यूरेनियम का सिंबल यू हो गया, और क्या हो गया, प्लूटोनियम हो गया, प्लूटोनियम। नेपट्यूनियम हो गया, नेपच्यूनियम हो गया। ये क्या है, सब के सब एग्जाम्पल्स होते हैं किस चीज़ के, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, एमिट्स रेडिएशन, रेडिएशंस एमिट्स करते हैं। एंड द काइंड्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन क्या होती हैं, रेडिएशन काफ़ी अलग अलग तरीके की होती है। अल्फा भी होती है, बीटा भी होती है, गामा भी होती है, कोमा ईटीसीज। तो अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये रेज होती हैं जो एमिट होती रहती हैं एक कुछ सब्सटेंस के द्वारा। उन्हीं सब्सटेंस को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ओके, आई होप कि दोस्तों ये समझ में आया होगा। और ये क्यों करते हैं, तो अनस्टेबल क्या होता है दोस्तों, इनके पास अनस्टेबल क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है। और ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इसी वजह से रिएक्टिव हो जाते हैं। और ज़्यादा रिएक्टिव जब ये हो जाएंगे तो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और क्या, रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं। क्यों रेडिएशंस को एमिट इसलिए करते हैं ताकि क्या होना है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल हो जाए। ओके, यही इसका मेन क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, इसमें यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, नेपच्यूनियम हो गया, एनपी हो गया, नेपच्यूनियम भी बोलेंगे इसको। प्लूटोनियम क्या हो गया, पीएल हो गया, प्लूटोनियम हो गया, पीयू सॉरी, प्लूटोनियम हो गया। तो इसके एग्जांपल्स हो गए, ये क्या हो गया, इसके एग्जांपल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, रेडिएशंस एमिट्स करते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। और कौन सी रेडिएशन, अल्फा, बीटा और गामा करते हैं। आई होप कि समझ में दोस्तों आया होगा। सिंपल सी चीज़ें हैं ये। ओके, यस, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वन की, रेडिएशंस की। रेडिएशंस क्या होती हैं, मीन्स द emissions which are
which are emitted by the radioactive elements, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स तो क्या कहलाते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिव, नोन एज व्हाट, रेडियोएक्टिव एमिशन कहा जाता है दोस्तों। इसी चीज़ को क्या बोलेंगे, रेडियोएक्टिव एमिशंस। क्या होती हैं कि जो एमिशंस एमिट होती रहती है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, उन्हें क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिव एमिशंस। फॉर एन एग्जांपल बोल अल्फा, बीटा, गामा, these are the what radiations, kinds of radiation which are emitted by the radioactive elements known as the radioactive emissions। आई होप कि दोस्तों ये वाला भी समझ में आया होगा। चाहो तो दोस्तों आप इसमें स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों मिलिएगा, हमारा डेली क्लास का सिलसिला जारी रहता है। कल दोस्तों कुछ थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था, इस वजह से कल क्या हुआ कि कोई वीडियो नहीं बन पाई, तो माफ़ी चाहते हैं वीडियो ना आने के लिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। ओके दोस्तों, बात करेंगे, एक नई चीज़ आती है इसमें, एक छोटी सी बात आती है किसकी, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न की छोटी सी डेफिनेशंस आती है। न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो दोस्तों बात करेंगे इसमें फिजन और फ्यूजन क्या होता है। फिजन का मतलब होता है एक हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट हो जाता है, किसमें, स्मॉलर न्यूक्लियाई में और लाइटर न्यूक्लियाई में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फिजन। क्या है न्यूक्लियर फिजन, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल मस्त होके सुनना है, बिल्कुल मस्त होके लर्न करना है। क्या होता है, कोई हैवी न्यूक्लियाई है वो छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। तुम लोगों ने पढ़ा भी है बायोलॉजी में कि बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब दो पार्ट में टूट जाना, और ये न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियस का, हैवी न्यूक्लियर का छोटे छोटे न्यूक्लियर में टूट जाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। और न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, स्प्लिट हैवी न्यूक्लियाई इनटू लाइटर न्यूक्लियाई में ही टूटना क्या कहलाता है दोस्तों, न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। means the nuclear fission is the process in which the heavy nuclei is split into the lighter nuclei and produce, and the most important thing is that, and produce a large amount of heat, or we can say that the energy, large amount of heat energy, and this amount of heat what क्या कहलाती है, यही large amount of heat ये होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे, एटॉमिक एनर्जी बोलेंगे। तो बिल्कुल मस्त होके देखिएगा क्या कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है कि जिसमें स्प्लिट हो जाता है हैवी न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई में। सेकेंड वन क्या निकलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, तो इसी हीट को क्या कहते हैं, एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। नाउ जस्ट अपोजिट ऑफ दिस वन ऑल्सो व्हाट, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जब इसमें क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइंड टुगेदर what, to form heavy nuclei, यही क्या कहलाता है, हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। फ्यूज हो गया, जुड़ गया, फ्यूज हो गया मीन्स जुड़ गया, तो जुड़ गया क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। फ्यूजन क्या है कि जब छोटे छोटे न्यूक्लियर आपस में मिल जाते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन, और जब बड़ा न्यूक्लियर आपस टूट जाता है तो क्या हो जाता है, न्यूक्लियर फिजन हो जाता है। छोटे न्यूक्लियाई मिलके बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं तो फ्यूजन, और बड़ा न्यूक्लियाई टूट के छोटे छोटे टुकड़े बना लेता है, छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना लेता है, क्या कहलाता है, फिजन कहलाता है। तो फ्यूजन में क्या होती है, एंड
absorbed a large amount of heat, absorbed a large amount of heat, इसमें जस्ट अपोजिट होता है। इसमें तो हीट निकलती थी, रिलीज होती थी, और इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो वी कैन से दैट न्यूक्लियर फिजन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। व्हाट बोथ आर अपोजिट टू ईच, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, मींस द लास्ट वन, और हम ये कहेंगे कि इसकी रिएक्शन क्या होगी। रिएक्शन इसकी क्या होती है, न्यूट्रॉन 01 प्लस यूरेनियम 235 and then 92, this one fission means the heavy nuclei of the uranium is split into the what, barium and krypton, and plus one is the neutron also. Listen, बेरियम हो जाएगा 141, हमें मास होता है इसका, और 56 क्या होता है, बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है। 36 हमारा इसका होता है, और हमारा इसका कितना होगा, ये होता है 0 and 1, और मल्टीपल करते हैं 3 से, तो 3 बन जा 3। ध्यान रखना 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, क्रिप्टॉन निकलता है और बेरियम निकलता है। तो 3 एलिमेंट्स में स्प्लिट हो गया कौन, यूरेनियम। तो जब क्या होगा 3 और 1 4, तो इसमें कितना आ जाएगा हमारा 3 बन जा 3 एंड 3 0 0। तो इन दोनों का 6 2 12 92, ये तो हमारा दोनों का ऐड क्या हो गया, 92 हो गया। क्या हो गया हमारा 92 हो गया है। तो इसके इक्वल होगा 3 0 जा 0 प्लस 0 ऑल्सो, ये मास 3 1 जा 3, ये हो गया, प्लस इसका कितना मास होगा प्लस ये। तो 141 में हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर लेंगे, 4 4 144। अब देन 235 में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 13 और 4 9 4 91 आ जाएगा। दोस्तों सिंपल सी एक बात समझ लेते हैं, देखिए क्या है, कहेंगे कि सर ने कैसे कैसे कर दिया, तो देखते हैं। नाउ लिसन, व्हेन यूरेनियम इज स्प्लिट mean the union have heavy nuclei, they split into a lighter nuclei, this one lighter nuclei, okay, lighter nuclei, then this is known as the nuclear fission। तो इसमें यूरेनियम क्या होता है, टूट जाता है, और क्या देता है प्लस, और हम इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, प्लस एनर्जी, हीट एनर्जी। तो क्या है सिंपल कि जब यूरेनियम स्प्लिट होता है तो इसमें बेरियम बनता है, क्रिप्टॉन बनता है, और 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं। तो बात करेंगे नीचे 0 है तो 3 0 0 ही रहेगा नीचे, ऊपर 3 बन जा 3 हो जाएगा। तो इसका 141 प्लस 91 प्लस 3, तो ओवरऑल हमारा कितना हो जाता है 235 हो जाता है। ओके, नहीं 235 नहीं, सॉरी, इसमें थोड़ा यहाँ पर क्या 1 भी है, तो हम इसको 92 होता है, नॉट 91 92 होता है दोस्तों। 141 टोटल मास देखेंगे, 235 1 236 मास इधर है, 236 इस साइड है, तो हमारा इस साइड भी कितना होना चाहिए 236 ही होना चाहिए। दिस वन इज द 141 प्लस 92 एंड प्लस 3 ऑल्सो, 3 1 जा 3 3 2 5 और 1 6। ओके, नाउ 9 4 13 3 1 2 236 इधर हो गया, 236 हमारा इस साइड हो जाता है। तो हम कहते हैं कि 1 बेरियम बनेगा, 1 क्रिप्टॉन बनेगा, और 3 न्यूट्रॉन्स इसमें निकल जाएंगे। तो दिस इक्वेशन रिलेटेड टू द व्हाट, न्यूक्लियर फिजन। ये इक्वेशन किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड है। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बताएंगे, हम चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ अब बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन की। तो ये हमारा एटॉमिक एनर्जी था, सिंपल दोस्तों। ओके, now we will discuss, we will write the what, nuclear fusion means 1H1 plus 1H1, okay, then what will form, yes, what will form, this one is the H what, not hydrogen, then 1 deuterium बना लेता है, deuterium। okay, so we can say that 1 and 2 and 1 1 2, this one 1 or 1 2, then 1 here and E plus 1 here, and this one is the 0, this one is the positron। क्या कहलाता है दोस्तों, this one is the, sorry, electron, not positron, this one is the electron। now next one again this D1 and 2 plus again 1H1, and then what will form, He will form, 2 and 3 plus 2 or 1 3, yeah, this one He forms।
Now again He, this one 3 and 2, again 1 H1, then what will form? He2, and this one is the 4, 3 1 4 2 1 3, and again what 1, this one 0. Okay, so we can say that in the final the overall equation is what? 1 H1 is the 1 H1 hydrogen combined to each other, and what will form? 4 H1, what will form? So we can say that the He4 and plus 2E plus 1, and this one is the 0. This one is the electronic charge. Okay, so we can say that चार्ज जब 1H1 जुड़ जाते हैं तो एक हीलियम एटम हमारा बन जाता है। तो इसमें क्या निकलती है? प्लस, और वी कैसे द हीट ऑल्सो, हमें हीट एनर्जी इसमें देनी पड़ती है, जिससे हमारी क्या हो जाता है? 4 हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बना लेते हैं? एक हीलियम एटम बना देते हैं। और दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सन एंड स्टार्स, और ये स्टार्स और सन के अंदर यही रिएक्शन होती है जिसमें हीलियम बनता है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नो दैट द मेन सोर्स ऑफ द हीलियम गैस इज सन। अगर सन पर जाने का मौका मिल जाए, वहाँ पर भी अगर हम क्या पहुँचा दें, अपना सैटेलाइट पहुँचा दें, और वहाँ पर कुछ जैसे यान पहुँचा दें, तो यहाँ से इतना हीलियम है, सन में इतना हीलियम है बहुत ज़्यादा कि लाइफ टाइम हमें हीलियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कई हजारों साल तक हीलियम चलेगा, इतना सन पर है। बट वहाँ पर जाना संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल टू रीच द सन सरफेस, एट द सन सरफेस। ओके, सो हाइड्रोजन 4 एटम मिलके एक हीलियम बना लेते हैं, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग न्यूक्लियर, लाइटर न्यूक्लियर मिलके एक हैवी न्यूक्लियर बना लेते हैं, देन दिस रिएक्शन नोन एज द न्यूक्लियर फ्यूजन। आई होप कि ये समझ में आया होगा। और ये रिएक्शन कहाँ होती है? सन और स्टार्स में होती है। ये रिएक्शन किससे रिलेटेड है? ये है हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड। आई होप कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर समझ में आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपका सपोर्ट चाहते हैं, बिना सपोर्ट के आपके कुछ नहीं होगा। और आपको कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना है, इफ़ यू हैव any doubt, any question, any related to these topics, then you can send a question in our comment box. आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं और आपका वहाँ से जवाब जरूर मिलेगा दोस्तों। 101% आपको वहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए अपना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।